आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपने अनोखे समर्पण नेतृत्व से न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों पर अपनी अनोखी जगह बनाई और भारत के उद्योग को भी एक नया रास्ता दिखाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1937 से, जब मुंबई के एक पारसी परिवार में रतन टाटा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और फिर उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई ने किया। और उनका एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम जिमी टाटा है और वे नवल टाटा की दूसरी शादी से थे। रतन टाटा ने अपनी 8वीं की पढ़ाई मुंबई से की और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में डिग्री हासिल की और 1961 में टाटा ग्रुप के साथ उनके करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया और उन्होंने कंपनी और बिजनेस को अच्छे से समझा। इनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था जिससे उन्होंने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और फिर आगे चलकर 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इन चार्ज नियुक्त किया गया। हालांकि कंपनी नुकसान में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा के सुझाव से कंपनी ने फिर से कमबैक किया और मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा दी। लेकिन आगे चलकर उनको देश में आपातकालीन स्थिति की वजह से आर्थिक मंदी और यूनियन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कंपनी को ना चाहते हुए बंद करना पड़ा। और 1991 में रतन टाटा को जीआरडी ग्रुप का चेयरमैन पद संभाला और 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका कार लॉन्च की, जो कि रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि इस कार को इंडियन मार्केट में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला और टाटा मोटर्स को नुकसान हो रहा था और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस कंपनी को बेचने का निर्णय लेना पड़ा और वे अपने साझेदारों के साथ इस कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी, जो कि अमेरिका में है, वहां गए और वहां फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा का बहुत अपमान किया और उन्हें यह तक कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस का कोई अनुभव ही नहीं है तो तुमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया और हम ये कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे थे। ये बात रतन टाटा के दिल पर लग गई और उन्होंने कंपनी किसी को भी ना बेचने का फैसला कर लिया और कुछ समय बाद अपनी मेहनत और दम पर कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी, जो कि अपने बुरे हालातों से गुजर रही थी और बंद होने के कगार पर थी, और रतन टाटा ने बिल फोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा कि वे उनकी लग्जरी कार रेंज रोवर और जैगुआर को खरीदेंगे और बिल फोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वे अपने साझेदारों के साथ टाटा के मुख्यालय पहुंचे। जिस तरह एक समय पर रतन टाटा अपने साझेदारों के साथ उनके यहाँ गए थे। मीटिंग में तय हुआ कि रेंज रोवर और जैगुआर कार 93 करोड़ में टाटा के अधीन होगा और बिल फोर्ड ने मीटिंग में रतन टाटा को कहा कि ये कंपनी खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। अगर रतन टाटा चाहते तो वो भी उनका अपमान कर सकते थे, लेकिन यही तो उनकी महानता का बहुत बड़ा उदाहरण है। हम चाहे कितने भी बड़े सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें कभी भी घमंड और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े परोपकारियों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी इनकम का लगभग 60 से 67% तक डोनेट किया हुआ है। और आगे चलकर 2007 में रतन टाटा ने मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1 लाख रखी गई। रतन टाटा को 2000 में पहला पद्म भूषण और 2008 में दूसरा पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।